नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली स्टडी में। इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट साइंस प्लस स्टैटिक जीके का क्वेश्चंस लेकर आया हूं हाई लेवल का, क्योंकि आप लोग कमेंट कर रहे थे कि क्वेश्चंस की लेवल जो है थोड़ा बढ़ाया जाए, तो आज मैं हाई लेवल का क्वेश्चंस लेकर आया हूं। प्रश्नों की संख्या है 20। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और आपको बता दें कि इस वीडियो में हम आपके लिए टाइमिंग नहीं लगाया हूं। अगर आपको टाइमिंग वाला वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चंस और उसके बाद आंसर और उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, जैन धर्म में शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो देखिए, जैन धर्म में शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है। और आपको बता दें कि अगर आप खुद से इस प्रश्न को सोल्व करना चाहते हैं तो आप जो है वीडियो को सबसे पहले स्क्रीन पर रोक लीजिएगा, उसके बाद आप मेरा आंसर देखिएगा। तो देखिए, जैन धर्म में शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है मुक्ति। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। और यहाँ पे प्रश्न बनता है, जैन धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? ऋषभदेव को। और ऋषभदेव कौन थे? तो ये थे भारत के चक्रवर्ती सम्राट भरत के पिता थे। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार तो यही हो गया आपका ऋषभदेव जी। और यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है, आदिनाथ के नाम से किसे जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ऋषभदेव जी। और ये पूछा जाता है 23वें तीर्थकार कौन थे जैन धर्म के? तो ध्यान रखिएगा, पार्श्वनाथ जी। और 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी जी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्राचीन यात्रियों में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय की अवधि के समकालीन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, फाहियान। ऑप्शन सी। तो देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपसे पूछा जाता है कि विक्रमादित्य किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। और ये फाहियान जो है ये एक चीनी बौद्ध भिक्षु और अनुवादक थे। और फाहियान जो है चीन से भारत पैदल यात्रा की थी, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। कौन? फाहियान। अगला प्रश्न, लोथल किस नदी के पास स्थित है? आपको फिर बता दूं कि अगर आपको आंसर अपने से करना है तो वीडियो को रोक लीजिएगा। तो देखिए, लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है। तो देखिए, आपको ध्यान रखना है कि लोथल भारत में एक प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है। और लोथल किस राज्य में है? तो ध्यान रखिएगा, गुजरात में। और लोथल भोगवा नदी के पास स्थित है। सबसे इंपॉर्टेंट, लोथल की खोज कब की गई? 1954 ईस्वी में। और लोथल की खुदाई किसने करवाई थी? आर रवि ने। और लोथल से चावल के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न, विश्व एथलेटिक्स का मुख्यालय कहां है? विश्व एथलेटिक्स का हेडक्वार्टर है मोनाको। ऑप्शन डी सही जवाब है। तो देखिए, विश्व एथलेटिक्स का हेडक्वार्टर जो है सबसे पहले स्टॉकहोम में था। ओके, स्टॉकहोम जो कि स्विट्जरलैंड में है, यहीं पर है। 1912 में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद 1946 से 1993 में इसे ट्रांसफर करके लंदन कर दिया गया था, जो कि इंग्लैंड में है। और वर्तमान में विश्व एथलेटिक्स का हेडक्वार्टर मोनाको में है। और मोनाको कहां है? फ्रांस में। और सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना 1912 में की गई थी। अगला प्रश्न, भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। तो ध्यान रखिएगा, भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश में है। और इसे वर्ष 2003 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। अच्छा, भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश के किस जिला में है? तो ध्यान रखिएगा, रायसेन में। आप चित्र देख सकते हैं, यही है भीमबेटका गुफा, जो कि मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न, भारत में एक मतदाता के लिए न्यूनतम आयु भारत के संविधान के मूल संस्करण में क्या था? प्रश्न आपको समझाता हूं। भारत में एक मतदाता यानी कि अभी वर्तमान में उम्र कितना है वोट डालने की? 18। लेकिन जिस समय संविधान बनाया गया था उस समय संविधान में कितने वर्ष के आयु के लोग जो है इलेक्शन में वोट दे पाते थे, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा, वैसे तो 18 तो छट ही गया, अब बचा 21 वर्ष। ऑप्शन ए सही जवाब है। तो यानी कि भारत में जब संविधान लागू किया गया था उस समय 21 वर्ष के व्यक्ति वोट डाल सकते थे। लेकिन वर्तमान में 1989 के 61वां संविधान संशोधन के तहत 21 वर्ष से आयु घटा करके 18 वर्ष कर दी गई है। प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की आयु कर दी गई है वोट डालने की संविधान के किस संशोधन के माध्यम से? तो ध्यान रखिएगा 61वां, जो कि 1989 में हुआ था। और ये
संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया था, जो कि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनावों से संबंधित है। अच्छा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 368 में। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन है? आप लोग आसानी से इस प्रश्न का सही जवाब कर पाएंगे। तो देखिए, वंदे मातरम के लेखक है कौन? रविंद्रनाथ टैगोर नहीं है, बंकिम चंद्र चटर्जी है, ऑप्शन बी। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम के लेखक है। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है, और आप जो सोच रहे होंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर होना चाहिए, रविंद्रनाथ टैगोर राष्ट्रीय गान लिखा है। ओके, राष्ट्रगान कौन है आपका? राष्ट्रीय गान आपका है जन गण मन, ये आप अच्छे से जानते होंगे। जन गण मन जो है राष्ट्रीय गान है, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और ये राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम, ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। और इसके बाद बात करें अमीर खुसरो, अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है? कव्वाली का जनक। और भारत का तोता किसे कहते हैं? ये भी है अमीर खुसरो। और रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आपको पता ही है कि ये साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे, और इन्होंने राष्ट्रीय गान जनगण मन लिखा है। और एक इंपॉर्टेंट, बांग्लादेश का हमार सोनार बांग्ला एक राष्ट्रीय गान है, इसके लेखक कौन है? तो यही है आपका रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि भारत के राष्ट्रगान लिखे हैं। अगला प्रश्न, अगर भारत में 10:30 बजे है तो पाकिस्तान में क्या समय होगा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 10 बजे। यानी कि अगर भारत में 10:30 बजता है तो वहां पे आधा घंटा पीछे रहता है। यानी कि अभी वर्तमान में जैसे कि 7 बज रहा है, तो अभी पाकिस्तान में कितना बज रहा होगा? 6:30। ओके। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारतीय मानक की गणना उत्तर प्रदेश के किस शहर से की जाती है? मिर्जापुर शहर से। और 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर के आधार पर की जाती है। और पाकिस्तान मानक समय की गणना किस शहर से की जाती है? गिलगिट शहर। ओके। अगला प्रश्न, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कैसे की जाती है? यानी कि भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सही जवाब होगा राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी सही जवाब है। तो ध्यान रखिएगा, भारत के अटॉर्नी जनरल को भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 76 के 1 के तहत नियुक्त किया जाता है, और भारत के राष्ट्रपति की खुशी तक पद धारण करता है। अच्छा, वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? के वेणुगोपाल। और अटॉर्नी जनरल के शब्द में अटॉर्नी जनरल का जो है शब्द में कहीं भी उल्लेख नहीं है। कहां? संविधान में। मतलब संविधान में कहीं भी अटॉर्नी जनरल के बारे में नहीं चर्चा की गई है। अगला प्रश्न बात करें, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? आप चित्र में देख सकते हैं, ये नीरज चोपड़ा, और ये किस खेल से संबंधित है? तो ये आप देख सकते हैं, इसके हाथ में है भाला, यानी कि भाला फेंक, ऑप्शन बी सही जवाब है। और नीरज चोपड़ा का जन्म कब हुआ था? 1997 में 24 दिसंबर को, यानी कि क्रिसमस डे के ठीक एक दिन पहले इनका जन्म हुआ था। कहां हुआ था? पानीपत। पानीपत कहां है? हरियाणा में। ध्यान रखिएगा, ये किस खेल से संबंधित है? भाला फेंक से। अगला प्रश्न, प्रिंटिंग ओरिएंटेशन जो लंबाई की तुलना में अधिक चौड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? आप देख सकते हैं दो चित्र, आपको एक लंबा वाला चित्र मिलेगा और एक ज्यादा चौड़ा वाला। आप बताइए कि प्रिंटिंग ओरिएंटेशन जो कि लंबाई की तुलना में अधिक चौड़ा होता है, यानी कि ये वाला जो चित्र है इसका क्या नाम है? इस वाले चित्र को क्या कहते हैं? इस वाले चित्र को कहते हैं लैंडस्केप, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। ध्यान रखिएगा, ज्यादा चौड़ा वाला चित्र को कहते हैं लैंडस्केप, और लंबा वाला को क्या कहते हैं? पोर्ट्रेट। याद रखने के लिए ट्रिक क्या है कि लैंड में क्या होता है? जमीन। ओके। और ये देखिए ज्यादा फैला है, मतलब जमीन में ज्यादा फैला है, इसलिए आप इस तरह से याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खान, ऑप्शन ए सही जवाब है। तो देखिए, सैयद वंश जो है 1414 से 1451 तक रहा था, और दिल्ली का पहला सैयद शासक कौन था? खिज्र खान। और इनका शासनकाल 14 से 1421 तक रहा था। और सैयद शासक खिज्र खान जो है पंजाब का राज्यपाल भी रहा था। अगला प्रश्न, कौन सा ब्लड ग्रुप एक सार्वभौमिक प्राप्त करता है? यानी कि कौन सा ब्लड ग्रुप जो है
सभी ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट कर सकता है? सही जवाब होगा ए बी पॉजिटिव। यहां पे आपको ध्यान रखना है प्लस होना चाहिए यानी कि पॉजिटिव। तो ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब। तो ध्यान रखिएगा जिन लोगों का ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव होता है उन्हें सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता माना जाता है, यानी कि ए बी पॉजिटिव वाला व्यक्ति सभी ब्लड को एक्सेप्ट कर सकता है। और यहीं पे आपको ध्यान रखना होगा कि उस व्यक्ति के ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए जो सभी को दान कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा ओ निगेटिव। ओके, जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव है वो किसी भी व्यक्ति को अपना ब्लड दे सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला प्रश्न, वर्तमान में विश्व के कपास निर्यातक देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी दूसरा। तो देखिए आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में विश्व के कपास निर्यातक देशों में भारत का दूसरा स्थान है और पहले स्थान पर कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न, बारिश की बौछार के बाद एक इंद्रधनुष किधर दिखाई देता है? तो सही जवाब है यहां पर सूरज के विपरीत, ऑप्शन बी सही जवाब है। तो ध्यान रखिएगा बारिश की बौछार के बाद इंद्रधनुष सूरज के विपरीत दिखाई देता है और इंद्रधनुष सूर्य के प्रकाश को प्राप्त करने के लिए सूर्य के विपरीत बनता है। पूछा जाता है कि इंद्रधनुष जो है सूर्य के विपरीत क्यों बनता है? तो ध्यान रखिएगा सूर्य के प्रकाश को प्राप्त करने के लिए। ओके, आप देख सकते हैं चित्र में इस तरह का होता है इंद्रधनुष। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? तो इनमें से लॉर्ड कर्जन का योगदान सती उन्मूलन में नहीं था, ऑप्शन डी सही जवाब है। अच्छा, सती उन्मूलन से कौन व्यक्ति संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ओके, और पुलिस सुधार, बंगाल विभाजन, सेना और न्यायिक सुधार ये सभी लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था और सती उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिंक के साथ मतलब उनके समय में हुआ था। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार, ऑप्शन डी सही जवाब है। और एक और प्रश्न बनता है कि रूप ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा तिब्बत पठार को रूप ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से किस राज्य में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मेघालय। तो ध्यान रखिएगा 2011 की जनगणना के मुताबिक मेघालय राज्य की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही और वहीं पे सबसे कम की बात करें तो नागालैंड है आपका। नागालैंड में 2011 की जनगणना के मुताबिक सबसे कम दशकीय वृद्धि हुई, यहाँ पर 0.97% ऋणात्मक में रही थी। किसकी? नागालैंड की, और सबसे ज्यादा मेघालय में रही थी। अगला प्रश्न, क्रिकेट का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? बहुत आसान है, जितने भी क्रिकेट के फैन होंगे ये तो सभी जानते होंगे। क्रिकेट का जन्मदाता किसे कहते हैं? इंग्लैंड को, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। और यहीं पे आपको ध्यान रखना है क्रिकेट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछा जाता है, जैसे कि आईसीसी। जैसा कि आपको पता है कि दुनिया में क्रिकेट का रेगुलेट कौन करता है? आईसीसी। आईसीसी का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और इसकी स्थापना कब की गई? 15 जून 1909 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई। दुबई कहाँ है? यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात। और आईसीसी के वर्तमान में डायरेक्टर कौन है? इमरान ख्वाजा। और सीईओ भारतीय मूल के मनु सहनी है। और आईसीसी का मोटो क्या है, यानी कि टैगलाइन? क्रिकेट फॉर गुड। अगला प्रश्न, विश्व का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन है? क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश दुनिया का है रूस, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। और कुछ लोग यहाँ पे चीन को आंसर कर देते हैं, लेकिन चीन जो है जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा देश है दुनिया का। ध्यान रखिएगा, जनसंख्या पूछे तो रूस और क्षेत्रफल कहे तो जनसंख्या कहे तो चीन और क्षेत्रफल कहे तो रूस। और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की जनसंख्या भारत की स्थान जो है 7वें। फिर से कंफ्यूज मत होइएगा, अगर क्षेत्रफल में दुनिया का सबसे बड़ा देश पूछे रूस और भारत के नंबर पूछे तो क्षेत्रफल में कितने नंबर पर है? 7वें। और सबसे जनसंख्या में सबसे ज्यादा देश पहले नंबर पर कौन है? चीन। और भारत की स्थान कितने नंबर पर आता है? दूसरे नंबर पर। ओके, 20 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब एक प्रश्न आपके लिए रखा हूं, प्रश्न है शेर शाह सूरी का मकबरा
बिहार के किस जिला में है? इस प्रश्न का सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और आप ये बताइएगा कि आपको कौन सा टाइप का वीडियो चाहिए, टाइमिंग वाला या फिर बिना टाइमिंग वाला। टाइमिंग वाला एक दो प्रकार का होता है, एक होता है सिर्फ क्वेश्चन पढ़े और आंसर बता दिए, और दूसरा होता है क्वेश्चन पढ़े, टाइमिंग लगाएं, उसके बाद आंसर बताएं, फिर एक्सप्लेन किए। आप बताइएगा आपको किस तरह वाला वीडियो चाहिए। और इसके पहले वाले वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इस आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको पिछले वाले वीडियो बिहार पुलिस साइंस का मिल जाएगा और प्ले लिस्ट भी यही आई बटन पर मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। और वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।